हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आरबीएससी केमिस्ट्री आपकी चैप्टर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन चल रहा था और हमने कल SN1 और SN2 में डिफरेंस पढ़े थे। आज भी हम SN1 और SN2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन SN1 क्यों होती है और SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन क्यों होती है। वो हमने पढ़ा था कि जो वेग निर्धारक पद होता है वो हमेशा अपन धीमे पद से निकालते हैं। वेग निर्धारक पद धीमे पद से निकालता है। वो जो होता है वो होता है इसमें K और R X, यानी इसमें केवल और केवल एक ही पद होता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें हमने जो वेग निर्धारक पद पढ़ा था, वेग इज इक्वल्स टू K R X और न्यूक्लियोफाइल माइनस। तो इसमें जो है आपके दो पद आते हैं, इसलिए ये हो जाएगा SN2 रिएक्शन, या फिर आप बोलते होगे इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमने कल 3 डिफरेंस पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे 4th डिफरेंस। कल हमने देखा था कि जो ये SN1 रिएक्शन है वो 3 डिग्री हेलो एल्केन देखते हैं, और 3 डिग्री हेलो एल्केन में अपन ने देखा था कि ये क्या बनता है, इसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। इस मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो क्या नहीं करता, वो पीछे से आक्रमण नहीं करता है, पीछे से आक्रमण नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 3 ग्रुप CH3 के लगे होते हैं, यानी एल्किल ग्रुप यानी बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं 3। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो पीछे से यानी पश्च आक्रमण नहीं कर पाता, जिसके कारण इसमें जो पहले स्टेज बनती है वो होती है कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन होता है स्थायी, कार्बोकेटाइन होता है स्थायी होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर पश्च आक्रमण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह या R समूह ज़्यादा होने के कारण त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है और क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन बनता है, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। और यहाँ पर पश्च आक्रमण होता है। यहाँ पर क्या होता है, पश्च आक्रमण होता है, जिससे क्या बनती है आपकी, जिससे संक्रमण अवस्था बनती है। क्योंकि यहाँ पे ये जो SN2 जो रिएक्शन है वो कौन देते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन देखते हैं। और कल हमने देखा था यहाँ पे ये है HCH3HCl। जब इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो ये इसके क्या करता है, पीछे से अटैक करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े एल्किल ग्रुप नहीं जुड़े होते हैं, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस पे जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो पीछे से अटैक करता है, जिसके कारण क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। और संक्रमण अवस्था बनती है जिसके कारण वो क्या होता है, संक्रमण अवस्था क्या होती है, अस्थायी होती है, जिससे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। और वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन अस्थायी होता है, कार्बोकेटाइन अस्थायी होता है। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा 4th। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर
5। और पॉइंट नंबर 5 क्या है आपका कि क्रियाकारक की संरचना। क्रियाकारक की संरचना, इसमें देखो क्रियाकारक क्या होते हैं, CH3 का होल थ्राइस और ये आ गया आपका Cl, ये तो है 3 डिग्री, फिर CH3 का होल थ्राइस होल ट्वाइस CH Cl, ये है आपका 2 डिग्री, और ये है CH3 CH2 Cl। इसमें जो क्रियाकारक होता है यह 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उसके बाद में होता है 2 डिग्री स्थायित्व और सबसे कम होता है 1 डिग्री। यानी अगर आपको इसमें क्रियाकारक की संरचना पूछे तो क्या लिखना है, 3 डिग्री RX सबसे ज़्यादा स्थायित्व, उसके बाद में 2 डिग्री RX यानी एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड स्थायी होता है। देखो अगर अपन इधर से इधर चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो क्या होगी, त्रिविम बाधा क्या होगी, कम, और त्रिविम बाधा अगर कम होगी, त्रिविम बाधा कम होगी तो अपन ने क्या पढ़ा है कि त्रिविम बाधा कम किस में होती है, कौन सी रिएक्शन में, SN2। त्रिविम बाधा किस में कम होती है, SN2 में। और अगर अपन इधर से चले, इधर से अगर इधर चले, ये है आपका 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। अगर अपन यहाँ से यहाँ चले तो जो कार्बोकेटाइन होता है उसका स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व ज़्यादा होता है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व ज़्यादा होगा तो कार्बोकेटाइन किस में बनता है, SN1 में। तो अगर अपन इधर से इधर चलते हैं तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होता है, इसलिए ये क्या होता है, SN1 रिएक्शन। जबकि अपन इधर बात करें तो इसमें क्रियाकारक की संरचना पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री RX। अब अपन देखते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या कहता है कि नाभिक स्नेही की प्रकृति और सांद्रता। नाभिक स्नेही की प्रकृति व सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एंड कंसंट्रेशन। ऐसे ही यहाँ पे नाभिक स्नेही की प्रकृति व सांद्रता। यहाँ पे अपन ने वेग पढ़ा था, जो वेग होता है वो क्या होता है, K, R और X। और यहाँ पे अपन ने वेग इसका निकाला था, वो था अपना K स्थिरांक होता है, R, X और न्यूक्लियोफिलिक माइनस। यहाँ जो होता है यहाँ पे नाभिक रागी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक होता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नाभिक स्नेही का प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर अपन इसमें बात करें तो नाभिक स्नेही का प्रभाव पड़ता है, नाभिक स्नेही का प्रभाव पड़ता है। और जो यहाँ पे नाभिक स्नेही का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्योंकि जो वेग है वो किस पे निर्भर कर रहा है, आपका न्यूक्लियोफिलिक माइनस पे। न्यूक्लियोफिलिक
माइनस पे, इसलिए यहाँ पे नाभिक स्नेही का सांद्रता पे प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। सेवन जो है अपना, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वाल्डन प्रतिपन्न। यहाँ पे अभिक्रिया में क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन्न प्राप्त होता है। यहाँ पे अपन को वाल्डन प्रतिपन्न मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है अपन को, रेसिमिक मिश्रण। और जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट, वो है आपका विलायक की प्रकृति। 8 पॉइंट है आपका विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक, यहाँ पे जो ध्रुवीय विलायक है वो क्या है, H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आंशिक धनावेश, यहाँ पे आंशिक ऋणावेश, यहाँ पे आंशिक धनावेश ज़्यादा आता है। अब देखो, अपने पास था ये कार्बोकेटाइन था, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन के साथ में ये जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाता है, आकर्षण बंध बनाता है। क्या बनाता है, आकर्षण बनाता है, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा होती है, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा की कमी होती है। अगर ऊर्जा की कमी होती है तो यहाँ पे स्थायित्व इसका क्या होता है, बढ़ता है। स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन, और वो भी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण होगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, जिससे ऊर्जा की कमी होती है और इसका स्थायित्व बढ़ता है। तो यानी विलायक की प्रकृति में इसमें ध्रुवीय विलायकों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। और इसमें विलायक की प्रकृति में ध्रुवीय विलायक, इसमें भी वही होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, डेल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस, और आंशिक धनावेश यहाँ पे H, और H पे भी यहाँ पे आंशिक धनावेश। यहाँ पे क्या होता है, आपको जो मध्यवर्ती यहाँ पे क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है। क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है, जिससे जो संक्रमण अवस्था होती है उसको क्या नहीं करता, ध्रुवीय विलायक क्या नहीं करता, जो संक्रमण अवस्था होती है उसको क्या नहीं करता, स्थायित्व प्रदान नहीं करता। ध्रुवीय विलायक संक्रमण अवस्था को स्थायित्व प्रदान नहीं करता। ध्रुवीय विलायक इस संक्रमण अवस्था को क्या नहीं करता, स्थायित्व प्रदान नहीं करता। और क्या करता है, वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, इससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है, आपके पास CH3 और CH3 और Cl। यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे OH माइनस है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक पीछे से अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अगर पीछे से अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे OH है तो
OH माइनस है तो H प्लस और OH माइनस, OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफिलिक हो गया, यहाँ पे पीछे से अटैक करता है, जिसके कारण क्या होता है जो संक्रमण अवस्था बनती है, क्योंकि कार्बन पे क्या कितनी वैलेंसी होती है 4 और फिर 5 वैलेंसी हो जाती है, जिसके कारण उसकी संक्रमण अवस्था बन जाती है। संक्रमण अवस्था बनने के कारण जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो क्या नहीं करते, उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाते और बल्कि उसका क्या कर देते हैं, अभिक्रिया का वेग कम कर देते हैं। तो ये दोनों ये मेजर डिफरेंस है। आपको इनमें से अगर ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा तो SN1 और SN2 में ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगर SN1 और SN2 में अगर आप 5 भी अंतर लिख देते हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि यही ज़्यादातर 5 अंतर से ज़्यादा पूछता नहीं है। तो आज का अपना SN1 और SN2 का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कल से अपन नेक्स्ट सेशन लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।